स्वागत है दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जिसमें सबसे ऊंचा पहाड़ न बाहर है न प्रकृति में। वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे डर, तुम्हारी चोटें, तुम्हारी उलझनें और वो सब कुछ जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। आज हम इस ऑडियो बुक में सीखेंगे कि उस पहाड़ को कैसे हराया नहीं बल्कि कैसे समझा जाता है, अपनाया जाता है और फिर कैसे चढ़ा जाता है। क्योंकि असली जीत तब होती है जब दुश्मन दुनिया नहीं, खुद का पुराना रूप होता है। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। द माउंटेन इज यू एक सेल्फ डिस्कवरी बुक है जिसका मकसद अपने रीडर्स को अपनी पावर को पहचानने और ट्रॉमा, जिंदगी की चुनौतियों से उबर कर और अपने इमोशनल डैमेज पर काम करके अपनी क्षमता को खोजने में मदद करना है। यह सब बदलाव को स्वीकार करने, एक अच्छे भविष्य की कल्पना करने और खुद को नुकसान पहुंचाने को रोकने के जरिए होता है। पुराने समय से पहाड़ों का इस्तेमाल आध्यात्मिक जागृति, इंसानों के तौर पर हमें जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है या जिंदगी के उतार चढ़ाव को बताने के लिए बड़े पैमाने पर मेटाफर के तौर पर किया जाता रहा है। ब्रायना विस्ट की द माउंटेन इज यू आपके और उस जिंदगी के बीच की रुकावट पर फोकस करती है जिसे आप जीना चाहते हैं। लेखक पहाड़ का इस्तेमाल यह समझाने के लिए करते हैं कि अब तक आपने जिन सभी कमियों, अनुभवों, इनसिक्योरिटीज और मुश्किलों का सामना किया है वे समय के साथ कैसे बनी और आपकी पर्सनल चुनौती बनी जिन्हें आपको आगे बढ़ने के लिए दूर करना होगा। जीवन में हम सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से है, लोगों से, हालात से, पैसों से, नौकरी से, परिवार के दबाव से। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। तुम्हें जिस पहाड़ को चढ़ना है वह बाहरी नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा डर, तुम्हारी कहानियां, तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारे घाव। हर इंसान अपने भीतर एक ऐसा पहाड़ लिए चलता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। जब तुम आगे बढ़ना चाहते हो और रुक जाते हो, वह पहाड़ है। जब तुम कुछ नया करना चाहते हो पर खुद ही बहाने बना लेते हो, वह पहाड़ है। जब तुम जानते हो कि रास्ता सही है लेकिन फिर भी पुराने पैटर्न दोहराते हो, वह पहाड़ है। कभी उठकर सोचो, कितनी बार तुमने खुद को गिराया है, कितनी बार तुम जीत सकते थे पर तुमने खुद को रोक लिया। क्योंकि पहाड़ कोई बाधा नहीं, वह तुम्हारी परछाई है। वह तुम्हें चुनौती देता है ताकि तुम पहले से मजबूत बनो। वह तुम्हें रोकता नहीं, तुम्हें तराशता है। हमारा मकसद आगे बढ़ना और अपनी असली अंदरूनी क्षमता तक पहुंचना है। चाहे हम इसे पसंद करें या न करें, हम सभी हर दिन मैच्योर होते हैं। हालांकि हम इस प्रोसेस पर जिस तरह से रिएक्ट करते हैं वही हमारी कोशिशों की सफलता तय करेगा। आपका पुराना रूप आपकी नई, हमेशा बदलती जिंदगी को बनाए नहीं रख सकता। तो अपनी सबसे ज्यादा काबिलियत का इस्तेमाल करने के लिए आपको खुद को फिर से बनाना होगा। ऐसा करने के लिए आपको ट्रॉमा और अपनी पुरानी सोच को छोड़ना होगा और एक बेहतर माइंडसेट और पवित्र आत्मा के साथ आगे बढ़ना होगा। हम किताब से मेरे 3 पसंदीदा सबक देखकर यह पता लगाएंगे कि ऐसा कैसे किया जाए। सेल्फ सैबोटेज को ठीक करने के लिए अपने सबकॉन्शियस कमिटमेंट्स को पहचानें। अगर आप अपनी जिंदगी से नाखुश हैं तो बड़े बदलावों के साथ कंफर्टेबल हो जाएं। अपने दिल की सुने लेकिन जानें कि कब आपके दखल देने वाले विचार आप पर हावी हो रहे हैं। आइए देखें कि हर सबक किस बारे में है और डिटेल में जानें कि वे क्या देते हैं। सबक 1, जब हमें पता चलेगा कि हमारी कोर जरूरतें क्या हैं तो हम समझ जाएंगे कि हम जिंदगी में कुछ खास फैसले क्यों लेते हैं। हमारा सबकॉन्शियस मन रोजाना हम जो कुछ भी करते हैं उसके लिए लगभग हर चीज के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें बड़े फैसले भी शामिल हैं। बदकिस्मती से यह हमारे सेल्फ सैबोटेज के लिए भी जिम्मेदार है और इसके बारे में हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, अपने कोर कमिटमेंट्स को पहचानना। ये वो चीजें हैं जो हमारा दिल चाहता है और हम अपने हर काम में ढूंढते हैं। पता करें कि वे क्या हैं, उन चीजों को देखकर जिनसे आप सबसे ज्यादा जूझते हैं।
और जो चीजें आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती हैं। जब आपको अपने कामों की असली वजह पता चल जाएगी, तो आपको पता चलेगा कि आप कभी कभी अपने लिए चीजें क्यों बर्बाद कर देते हैं। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अंदर से आजाद होना चाहता है। हो सकता है कि आप बिना किसी साफ वजह के काम के मौकों को बर्बाद करते हुए पाएं, या हो सकता है कि आपका मेन कमिटमेंट यह महसूस करना हो कि आपको चाहा जा रहा है और आपका पीछा किया जा रहा है, लेकिन आप अपने रिश्ते में पूरी तरह से शामिल होने से मना कर देते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि प्यार कम हो जाए। आपका मेन कमिटमेंट चाहे जो भी हो, आपको उसे एक्टिवली मानना चाहिए और उसे पूरा करने की दिशा में काम करना चाहिए। अपने कामों को अपनी अंदर की इच्छाओं के साथ अलाइन करना ही आपको खुश करेगा। इसलिए उन चीजों को लिखना शुरू करें जिनसे आपको फ्रस्ट्रेट, दुखी और गुस्सा आता है। आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहां है। फिर खुद से पूछें, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें सबक कहां है? और फिर ऐसी चीजें करके अपनी जिंदगी बनाएं जो इस सवाल का जवाब दें कि क्या यह अभी मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा है। सबक 2, आरामदायक जिंदगी के हालात को अपनाने के बजाय जोखिम भरे मौके ढूंढें। इंसान होने के नाते हम आराम से चलते हैं। हम जानी पहचानी चीजों को ढूंढते हैं और नेचुरली रिस्क से बचते हैं, भले ही वह हमारे फायदे के लिए ना हो। ऐसे हालात में जब हम अपनी जिंदगी से नाखुश होते हैं, तो एक बदलाव आगे बढ़ने में एक बड़ी मदद हो सकता है। फिर भी हम इससे डरते हैं, जैसे कि यह कुछ नेगेटिव हो, और इसे तब तक टालते रहते हैं जब तक कि इसे बदलने के बजाय मौजूदा हालात में रहना ज्यादा अजीब न लगे। एक बार जब हम अपने नेचर को समझ जाते हैं, तो अपनी जिंदगी को बेहतर के लिए बदलना आसान हो जाता है। आराम की तलाश ही हमारे जिंदा रहने को पक्का करती है, लेकिन कभी कभी यह हमारी ग्रोथ में रुकावट डालती है। जब तक आपकी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी से नाखुश हैं, तब तक आपको बदलाव की जरूरत है। इसके लिए तैयार रहें, यह मानकर कि आपको क्या दुखी करता है, और शुरू में अजीब, फ्रस्ट्रेटेड और स्ट्रेस्ड महसूस करने के लिए तैयार रहे। ध्यान रखें कि आप जो कुछ भी खोएंगे वह उस इंसान के लिए बनाया गया था जो अब आप नहीं हैं। अपनी पुरानी जिंदगी से न जुड़ें, बल्कि अपनी नई जिंदगी पर नजर रखें। फिर उस ऑटो पायलट वाली सोच से बाहर निकलें और अपने टनल विजन से आगे बढ़ें। एक्टिवली ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हों और ऐसे मौके ढूंढें जो आपके असली पैशन और इच्छाओं के हिसाब से हों। और अगर रास्ते में आपके दोस्त छूट जाएं, तो कोई बात नहीं, आप अपना नया रूप और अपना बेहतर वर्जन बना रहे हैं। सबक 3, इंट्यूशन और दखल देने वाले विचारों में फर्क करना सीखें। हमारा दिमाग एक पावरफुल टूल है। ज्यादातर मामलों में हमारा सबकॉन्शियस मन जानता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, और यह हमारी आत्मा की इच्छाओं को ढूंढता है, बिना हमें पता चले। हालांकि अगर हम इसे सुनने की कोशिश करते हैं, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं और हमें मिले जुले सिग्नल मिल सकते हैं, क्योंकि जब हम आराम ढूंढते हैं तो हमारे कुछ विचार डर से भी आ सकते हैं, न कि सिर्फ इंट्यूशन से। तो हम कैसे बता सकते हैं कि कौन से अच्छे हैं और कौन से बुरे? क्या कोई फिल्टर है जिसका हम इस्तेमाल कर सकें? छोटा जवाब है हाँ। आप अपने विचारों को महसूस करके फर्क बता सकते हैं। अगर वे शांत हैं, समझ में आते हैं और सही लगते हैं, और नेगेटिविटी, विचारों और ज्यादा सोचने का चक्कर शुरू करके आपको पैनिक महसूस नहीं कराते हैं, तो वे इंट्यूशन से आते हैं। अगर वे और प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, आपके दिमाग में अटके रहते हैं लेकिन आपके पेट में नहीं, और आपको लगता है कि वे आपके कमजोर वर्जन से आ रहे हैं, छोटे आप से, जो डरता और बेचैन महसूस करता है, तो वे दखल देने वाले विचार हैं। आप उन्हें सुनना नहीं चाहेंगे क्योंकि वे आपको कहीं नहीं ले जाएंगे। इन विचारों को समझना अपना ख्याल रखने और एक बेहतर इंसान बनाने की दिशा में एक बड़ा पहला कदम है। इसके अलावा वे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाते हैं, जो एक ऐसी चीज है जिससे बहुत से लोग
बिना जाने ही जूझते हैं। जब आप खुद का एक बेहतर वर्जन बनाते हैं और अपनी मुख्य जरूरतों को समझने, अपने दिमाग को अपनी आत्मा के साथ जोड़ने और अपने विचारों को उस दिशा में काम करने के लिए डायरेक्ट करने पर काम करते हैं, तो आपकी जिंदगी बेहतर के लिए बदल जाएगी। ये सभी आपके बड़े मकसद की ओर जरूरी कदम है। द माउंटेन इज यू बताती है कि अपनी मुख्य जरूरतों को पहचानने और उन्हें पूरा करने वाली जिंदगी बनाने के लिए अपने दिमाग को एक्टिवली ट्रेन कैसे करें। यह आपको दिखाएगी कि खुद को नुकसान पहुंचाना कैसे बंद करें और जो आप सच में चाहते हैं और जिसके आप हकदार हैं, उसके हिसाब से काम कैसे करें। यह एक ताकत देने वाली किताब है जो आपको दिखाएगी कि अपनी असली क्षमता को कैसे पूरा करें। मैं डू माउंटेन इज यू समरी किससे रिकमेंड करूंगा? 35 साल का वह व्यक्ति जिसे लगता है कि वह दुखी है और थक गया है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। 40 साल का वह व्यक्ति जो मिडलाइफ क्राइसिस से गुजर रहा है और अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभालना चाहता है। या 29 साल का वह व्यक्ति जो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बनाने में दिलचस्पी रखता है।